आइए मेरे से। बच्ची बोल रहा है। आशी को बुला लो बेटा। अमल शुरू करने से पहले सच सच बता, तेरे साथ क्या हुआ था? वो बाबा जी, मैं मकली के कब्रिस्तान गई थी। वहाँ पर मैं फ़ोटोग्राफी कर रही थी कि अचानक एक बहुत खूबसूरत लड़का मेरे सामने आके खड़ा हो गया। वो खूबसूरत बन के आया था? जी, वो काफ़ी खूबसूरत था। मैं उसे देख के समझी कि शायद वो किसी शूट पर आया हुआ है, और फिर ऐसी हरकतें करने लगा जैसे कोई मेरा लवर हो। मैं समझ गया हूँ। मैं अब अमल शुरू करता हूँ, दरम्यान में कोई ना बोलिए। नाम क्या है तेरा? आशी नाम है बाबा जी। अच्छा, तू अब तक छुपा हुआ है? सामने मेरे सवालों को जवाब दे। आ गया मैं तेरे सामने, क्या कर लेगा तू? अब बता तू कौन है? मैं ज़का नदीम हूँ, क्या कर लेगा? भारत का प्रधानमंत्री हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट और पाकिस्तान का वजीर आजम हूँ। क्या कर लेगा बुढ़े तू? तू सीधे से नहीं बताएगा? तू टेढ़े से भी पूछ कर देख ले। बुढ़े, तेरा ये हिसार मेरे लिए बच्चों का खेल है। एक फूंक में से उड़ा दूंगा। दिखाऊं तुझे? ये देख। देख बुढ़े, शराफत से यहाँ से चला जा। ऐसा तेरा तमाशा बनाऊंगा ना, तमाम उम्र याद रखेगा। आप मेरे उस्ताद मोहतरम से इसका हल मालूम करें। अबे ओ घर के मकीनों, कान खोल के सुन लो। आइंदा तुमने किसी आमिल को बुलवाया तो इस घर को ईंट का ढेर बना दूंगा। अपने खानदान के एक एक मर्द को यहाँ पर बुलवा लूंगा। एक एक पे 3-3 4-4 सवार हो जाएंगे। समझे तुम तो मकलो? अच्छा, मैं तो चलता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अब क्या होगा नौमान? मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। परेशानियां तो जिंदगी की साथी हैं। कामयाबियां मिलती हैं तो नाकामियां भी तो मिलती हैं ना। इस बार हम नाकाम जरूर हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको ये तो पता चल गया ना कि ये जिन किसी आम आमिल के बस का तो नहीं है। इसके लिए हमें कोई पावरफुल आमिल तलाश करना पड़ेगा। नहीं नहीं नौमान, मुझे उसकी नाराजगी से बहुत डर लगता है। अगर वो ज्यादा नाराज हो गया, वो सबको तबाह बर्बाद कर देगा। लास्ट टाइम भी उसने कहा था कि अगर अब हमने किसी आमिल को बुलवाया तो अच्छा नहीं होगा। हर फिरौन रा मूसा अस्त, ये कहावत सुनी है ना? फिरौन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए एक ना एक मूसा जरूर पैदा होता है। नौमान देखो, अभी तक तो मैं और फैरी उसके जुल्म का निशाना बने हुए हैं। अगर उसने मेरे पूरे घराने को तबाह कर दिया तो? मैंने कहा ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो मेरा पूरा घर उसके गैज़ो गज़ब का शिकार हो जाए। मैंने जामिया अजहर तक खत लिखा है। अब मैं इन छोटे छोटे आमिलों के पास तो नहीं जा सकता। क्या मतलब? जरूर ये मसला हल होगा, और फिर क्या? और फिर तुम दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाओगे। और मैं तेरी कब्र बना दूंगा। यस, अगर तुम एग्री हो जाओ तो मैं ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। यू आर सो क्यूट। तुमको पता है, तुम्हारे लिए तो कोई अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। जान तो हमने अपनी दांव पर लगाई है, आप सोच कर तो देखिए। चलिए जनाब, मैंने यकीन कर लिया, आपने मेरी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी है। लेकिन बिलीव मी,
एहसान की कीमत अपनी खिदमत से चुका दूंगी। या आई बिलीव, मगर हनूज दिल्ली दूरस्त। अरे अरे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभी से तुम्हारी खिदमतें शुरू कर दूं? नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन शुक्रिया के तौर पे कुछ तो किया जा सकता है ना। अच्छा अच्छा जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश? डिनर के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, कहाँ? पीसी टाइम का क्या ख्याल है? अच्छा, किस टाइम तक? 10 बजे। हाँ चलो ठीक है, मैं आ जाऊंगी, तुम पार्किंग में मेरा वेट करना।